दोस्तों, दिव्य दृष्टि आईएएस में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक्स है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। हम बताने चल रहे हैं। हमारा टॉपिक्स पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आप कहिए धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष ये टॉपिक्स है। पंथ निरपेक्ष आप धर्म निरपेक्ष। ये समझना है विस्तार में कि हमारे संविधान में पंथ निरपेक्ष था या नहीं, धर्म निरपेक्ष था या नहीं। होता क्या है देखिए, पंथ निरपेक्ष को पहले इंग्लिश इसका समझिए, सेकुलर, SECULAR, सेकुलर। और इस धर्म का मतलब होता है रिलीजन। धर्म का मतलब होता है, ये पंथ का मतलब होता है रिलीजन। RELIGION, रिलीजन। क्या होता है? रिलीजन, RELIGION। और ये जो धर्म है, धर्म का मतलब भारत में कर्तव्य से है। किससे है? कर्तव्य से। गांधी जी, अपने यहाँ के गांधी जी, महात्मा गांधी जी, ये धर्म को कर्तव्य मानते हैं। भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य से है। गांधी जी का मानना था कि देश को स्वतंत्र कराना हमारा परम धर्म है, अर्थात कर्तव्य। इस धर्म का मतलब कर्तव्य। और निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थ। तटस्थ, ये चीज जानना है। धर्म का मतलब गांधी जी मानते थे, धर्म का मतलब कर्तव्य। गांधी जी ही नहीं, पूरे भारत में संदर्भ में है, धर्म का मतलब कर्तव्य से ही है। और निरपेक्ष मतलब तटस्थ। अब सपोज करिए कोई व्यक्ति अपने धर्म से तटस्थ हो जाएगा कि नहीं। अपने कर्तव्य से अगर कोई व्यक्ति विमुख हो जाए तो देश का फिर क्या होगा? देश आगे विकास करेगा या पीछे जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से, धर्म मतलब कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, निरपेक्ष नहीं हो सकता, तटस्थ नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़ा गया है वो पंथ निरपेक्ष भैया जोड़ा गया है। ये शब्द पंथ निरपेक्ष, ये सवाल अब ये यहाँ पे आता है कि जो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया शब्द है हमारी प्रस्तावना में है। कहाँ पर है? उद्देशिका में है। उद्देशिका, उद्देशिका में जोड़ा गया है, अर्थात प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, तो प्रीएम्बल मतलब उद्देशिका। इसी को प्रस्तावना भी बोलते हैं। प्रस्तावना में इसे लिखा गया है। क्या हमारे मूल संविधान में था? यदि था तो क्या इसकी विशेषता है? यदि नहीं था तो कब जोड़ा गया? आया है पक्का, ये फिक्स जानिए, आया है पक्का। तो हमारे संविधान के उद्देशिका जो एकदम शुरुआत का पार्ट है भारतीय संविधान का, एकदम शुरू में भाग 1 अनुच्छेद 1 से पहले पहले यही है। सबसे पहले इसी प्रस्तावना को ही बता चुके हैं। संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुरदास भार्गव, प्रसिद्ध ठाकुरदास भार्गव ने जो है इसे कहा है, ये संविधान की आत्मा है। क्लियर हो रहा है? तो उद्देशिका में जो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है, ये कब जोड़ा गया है? तो सबसे पहले ये जानना है कि संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ है? 1976 में। उस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। उसी समय 3 शब्द जोड़े थे, यही नहीं, एक ही नहीं जोड़ा था, 3 शब्द जोड़े थे। एक था पंथ निरपेक्ष, दूसरा था समाजवाद, तीसरा है और अखंडता। एकता था
और अखंडता, अखंडता शब्द जुड़ा है लेकिन एकता के साथ और भी लग गया है, और अखंडता। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं मुख्य रूप से। और उसे गिने और को भी लेंगे तो 4 शब्द होगा, लेकिन और को नहीं माना जाएगा। तो उद्देशिका जो है, उद्देशिका में जो है ये जो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया है। अब यहाँ पे यही जानना है कि पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया संविधान में कि धर्मनिरपेक्ष। ये शब्द नहीं जोड़ा गया भैया। क्यों नहीं जोड़ा गया है? क्योंकि हम इसके पहले भी बता चुके हैं, भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य से है, और गांधी जी खुद धर्म को कर्तव्य मानते थे। अब सोचिए, कोई व्यक्ति अपने धर्म से अर्थात अपने कर्तव्य से निरपेक्ष हो जाए, निरपेक्ष माने तटस्थ हो जाए, तटस्थ माने अलग, विमुख हो जाए, दूर हो जाए अपने कर्तव्य से, तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति देश के लिए विकास कर सकता है? नहीं कर सकता। विकास के मार्ग में आगे आ सकता है? नहीं आ सकता। तो धर्म से कोई भी व्यक्ति निरपेक्ष नहीं हो सकता। गांधी जी का मानना था, भारत के संदर्भ में ऐसी बात है, इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमने नहीं अपनाया है। हमारा जो संविधान बात कहता है पंथ निरपेक्ष की बात, सेकुलर की बात कहता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब, यहाँ पंथ का मतलब है, पंथ धर्म माने भी होता है। धर्म मतलब जैसे हिंदू है, इस्लाम धर्म के लोग हैं, या जैन है, बौद्ध है, जो भी XYZ जो भी धर्म है, तो वही धर्म यहाँ भी है। लेकिन धर्म का मतलब कई, धर्म अपने में बहुआयामी है, अनेक शब्द लिया हुआ है धर्म। धर्म एक दो नहीं चीज़ें है, बहुआयामी, विस्तृत है ये। धर्म का अनेक अनेक रूपों में चर्चाएं हैं। तो धर्म का मतलब धर्म तो है ही है, साथ में धर्म का मतलब कर्तव्य भी है। मुख्य रूप से कर्तव्य को भी इंगित करता है, और कर्तव्य से विमुख होना ठीक नहीं, तटस्थ होना, निरपेक्ष होना ठीक नहीं। इसलिए जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं अपनाया गया है। क्या अपनाया गया भैया? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है अपने पंथ से, पंथ माने धर्म, रिलीजन, इससे अलग हो सकता है। इसका मतलब यही है धर्म, यही धर्म। इस धर्म का मतलब है, जैसे हिंदू है, पंथ मतलब हिंदू है या मुसलमान है, क्या है? हिंदू है या मुसलमान है, या जैन है, या बौद्ध है, या ईसाई है, ईसाई, ये सब इत्यादि। यानी कि इन सब धर्मों से, यानी कि पंथ से व्यक्ति क्या हो सकता है? निरपेक्ष हो सकता है। निरपेक्ष माने तटस्थ, निरपेक्ष माने तटस्थ, यानी कि विमुख हो सकता है। क्या हो सकता है? विमुख। विमुख मतलब क्या? अलग हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति इससे अलग हो सकता है, रह सकता है। अब इसका देखिए हमारे संविधान में भी उल्लेख किया गया है। जब संविधान में मौलिक अधिकार में आप जाएंगे, मूल अधिकार में, तो मूल अधिकार में अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28, यानी कि 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहा गया है। हमारे संविधान के मूल अधिकार में जो है व्यक्ति को जो है मूल अधिकार दिया गया है। कैसा मूल अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28। 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, पढ़ेंगे आगे। अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी धर्म मानने का, आचरण करने का, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। तो पंथ निरपेक्ष हमने इसीलिए अपनाया है। अब सवाल ये है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब होता क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता क्या है, ये जानना है। पंथ निरपेक्ष के मतलब को समझना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा भैया? तो अब इसको हम हटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पंथ निरपेक्ष। अब देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब जब हमने अपना लिया, ये नहीं अपनाया, तो इसका मतलब जानना है क्या होता है ये पंथ निरपेक्ष का मतलब। सबसे पहले पंथ निरपेक्ष का मतलब यही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष है। भारत क्या है भैया? एक पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत कैसा राज्य है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत, ध्यान दीजिएगा, एक राज्य है। भारत क्या है? भारत एक राज्य है। अभी राष्ट्र नहीं बन पाया है, राष्ट्र बनने के कगार में था देश की स्वतंत्रता के ठीक पहले पहले, लेकिन अभी भारत एक राज्य है। राज्य की परिभाषा के मानक के अनुसार ये चलता है। तो राज्य है, कैसा राज्य है भारत? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब क्या? संविधान का जो प्रस्तावना है, ये संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देशिका, प्रस्तावना मतलब उद्देशिका,
है ना, प्रियम्बल, ये पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है, पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब, दूसरा मतलब क्या है, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। भारत राज्य का जो है, अर्थात राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो रहा? इसका मतलब राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। और दूसरा क्या है, भारत में समानता का अधिकार देखिए दिया गया है। भारत में सभी जान रहे हैं, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। विधि के समक्ष समता आगे पढ़ने के मिलेगा। विधि के समक्ष समता जो है ये इंग्लैंड से लिया गया है, और विधियों के समान जो संरक्षण है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए। यूएसए माने क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात अमेरिका से लिया गया। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता जो है वो इंग्लैंड से, और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। तो कुल मिलाकर के समता का अधिकार 14 में है कि नहीं? जो 14 में समता का अधिकार है तो इसका मतलब समानता का अधिकार, समता माने क्या होता है, समता माने समानता, इक्वलिटी, समानता का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को जो है समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपना धर्म मान सकता है, समानता का अधिकार क्या है। और साथ में ये भी कहा गया धार्मिक भेदभाव नहीं किया जाएगा, धार्मिक विभेद की मनाही, विभेद की मनाही, मनाही। और साथ में और क्या है, देखिए राज्य जो है, राज्य भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पे। राज्य का मतलब भारत एक राज्य है, या अलग अलग बात करें, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो भारत के 28 राज्य हैं, राज्य इस समय हम 28 बता रहे हैं, हो सकता है आगे घट बढ़ सकते हैं। नए राज्य अनुच्छेद जब अनुच्छेद 3 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 3 के में जो है नए राज्यों का निर्माण ये सब है। तो राज्य जो है धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब यही है, राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, और ये प्रस्तावना में बेलसामा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष को जोड़ दिया गया है। बेलसामा संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ दिया गया है, और ये बताया गया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य, इसका मतलब भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा। और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार है। इसका मतलब धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, विभेद की मनाही है, विभेद की क्या है, मनाही है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। और आगे देखिए क्या है, भारत में जो भारत राज्य है ये धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और यही इतना नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता के दिया गया कि नहीं, और यही बताया गया कि 28 से जो बताए हैं कि अनुच्छेद आगे मिलेगा 25 से लेकर 28 तक, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, या कोई भी धर्म मानना चाहे माने, न मानना चाहे न भी माने। आप हिंदू मानना चाहते हैं मान सकते हैं, नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानिए, वो आपके ऊपर है, इच्छा पर है, स्वतंत्रता है। तो इसीलिए पंथ निरपेक्ष अपनाया गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म मानना चाहे न माने लेकिन पंथ निरपेक्ष को इसीलिए अपनाया, लेकिन जो है धर्म निरपेक्ष नहीं अपनाया क्योंकि कर्तव्य से विमुख होना ठीक नहीं। अब एक और कंडीशन इसमें बनता भैया, एक कंडीशन ये बनता है कि कभी कभी ये व्यवहार में देखा जाता है, व्यवहार में क्या देखा जाता है
कि जब चुनाव आता है ऐसा स्थितियां क्यों बना है, क्यों जोड़ना पड़ा। आप इसको जानिए ना, जब जानिएगा तभी समझेंगे क्यों जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, ऐसा क्या था। देखिए जब कभी कभी चुनाव आता है, क्या होता है, चुनाव की स्थिति में आता है क्या, जब चुनाव आता है तो धर्म को राजनीतिक लोग आड़े हाथों ले लेते हैं। जब चुनाव आता है तो धर्म को जो है, धर्म को राजनीतिक लोग, जो कि धर्म मतलब जो जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है ना, मुस्लिम है, जैन है, ये सब जो भी आते हैं, तो इन धर्मों के आधार पर जो है क्या होता है, व्यक्तियों का चयन, जो व्यक्ति होते हैं उनका चुनाव कर लिया जाता है। इन्हीं धर्म के आधार पर क्या हो जाता है, चुनाव प्रक्रिया। कभी कभी देखिए व्यक्ति के साथ साथ, चुनाव के साथ साथ जनता भी जो वोट देती है, जनता भी जो वोट देती है, मतदान करती है, ये भी इसका भी आधार बना लेता है। मतदान का आधार जो भी बना लेते हैं, व्यक्ति भी जो है धर्म बना लेते हैं। धर्म से प्रभावित हो जाते हैं लोग जब मतदान करते हैं। कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है, लोग जो है, व्यक्ति जो है, भारत के ही लोग धर्म से प्रेरित होकर के धर्म के आधार पे ही जो है वोटिंग कर देते हैं, ऐसा कभी कभी देखा गया है। और कभी कभी मुद्दे क्या हो जाते हैं, धार्मिक मुद्दे, जब लोग जो राजनीतिक लोग हैं, कौन लोग, राजनीतिज्ञ, ये लोग अपना चुनाव जीतने के लिए क्या करते हैं, जीतने के लिए धर्म का सहारा ले लेते हैं। किसका, धर्म का सहारा भैया ले लेते हैं। तो धार्मिक मुद्दे बना लेते हैं और धर्म के नाम पर कभी कभी चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही देखा गया था, इसीलिए इसको जोड़ने की आवश्यकता पड़ा। कभी कभी देखिए जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है, चुनाव जीतने के बाद, चुनाव के पश्चात जब मंत्रिपरिषद मतलब समझते हैं ना, मंत्रिपरिषद मतलब होता है काउंसिल। जब काउंसिल में मंत्रियों का चयन होता है, यानी कि मंत्रिपरिषद मतलब जब जितने लोग जीते हैं, चाहे राज्य की बात हो, विधायक की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, लोकसभा में या राज्यसभा में, तो कभी कभी चुनाव के बाद में मंत्रिपरिषद में लोग धर्म से प्रेरित हो जाते हैं, धर्म के आधार पर, धार्मिक के आधार पर मंत्रियों का चयन करने लगते हैं। ऐसे में देश के लिए नुकसान दिखाई देता है। देश के लिए क्या नुकसान दिखाई देता है। इसीलिए हमारे यहाँ के जो राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी लोग थे, इन लोगों ने सोचा, देखा कि धर्मनिरपेक्ष जोड़ना अच्छा नहीं है, और क्या जोड़ना है, पंथ निरपेक्ष इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग धर्म से प्रभावित, किसी एक विशेष धर्म से प्रभावित न हो। क्योंकि देश के विकास के लिए पंथ निरपेक्ष होना ज़्यादा जरूरी है, धर्म निरपेक्ष नहीं। धर्म मतलब इसलिए हटा दिए है, दोनों चीज़ें ही, लेकिन इसलिए इस शब्द को लगा दिए हैं कि इसका मतलब लोग कर्तव्य से भी लगाते सकते हैं कि भैया कर्तव्य से धर्म निरपेक्ष है, हम अपने कर्तव्य नहीं करेंगे, संविधान में लिखा गया है। इसलिए दोनों चीज़ें एक ही है, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा इतर है, इसलिए पंथ निरपेक्ष को जोड़ दिया गया ताकि राजनीतिक लोग भी इसका दुरुपयोग ना कर सकें। कोई यदि धर्म होता राज्य का, तो धर्म के आधार पर लोग वोटिंग करते हैं, समस्या आने लगती, देश के लिए खतरा हो जाता है। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, देश की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए बाद में जो है ये क्या नाम है, पंथ निरपेक्ष को बैलसामा संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। और से ये जो टॉपिक्स है, ये जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रस्तावना की मुख्य बातों में आप देखेंगे सत्ता का स्रोत है, सत्ता का उद्देश्य क्या है, सत्ता का स्वरूप क्या है, ये सब उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। उसको हम एक एक टॉपिक्स करके विस्तार में कर दिए हैं, नहीं तो एक एक करके नहीं चलेंगे तो छोटा छोटा हो जाएगा। जब प्रस्तावना की मुख्य बातें देखेंगे तो इतना अगर समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें यही इतना लिखना है कि क्या था क्या नहीं, जो हम बताए हैं इसी का आधार पे, चूँकि जो भी प्रश्न पढ़ाए जाते हैं एक केवल वो आइडिया होता, भूमिका होता कि हाँ ये चीज़ जान रहे हैं। प्रश्न कई जगह से पुटअप रहते हैं, उनको टू दी पॉइंट उसको लिखना होता है। अब आगे क्यों अपनाया गया है,
क्या अपनाया गया? पंथ निरपेक्ष अपनाया गया। इसको नहीं अपनाया गया। क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि धर्म, भारत में धर्म का मतलब कर्तव्य है। और गांधी जी खुद कहते थे देश को स्वतंत्र कराना हमारा धर्म है। इसका मतलब धर्म का मतलब क्या? कर्तव्य है। गांधी जी का भी मानना था धर्म का मतलब कर्तव्य है, और कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता, तटस्थ नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश के राजनीतिक लोग ने, और ऐसा नहीं कि केवल राजनीतिक लोग कहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, इसका मतलब क्या? उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये चीज़ आना चाहिए। ऐसे नहीं केवल राजनीतिक, तो संसद ने इस पे कानून बनाया, ऐसे नहीं हो जाएगा। संसद कानून बनाएगी, संशोधन करेगी, संशोधन करके ही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या? संविधान का जो प्रस्तावना है, अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए संविधान का प्रस्तावना संशोधनीय है कि नहीं, तो पक्का है संशोधनीय है। 1976 में बलसामा संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया, लेकिन ये कहा जाए क्या परिवर्तनीय है? परिवर्तनीय मतलब ऐसे, परिवर्तनीय, परिवर्तनीय, क्या ये परिवर्तनीय है? तो परिवर्तनीय है कि नहीं? नहीं है, ये परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मतलब होता है इसे लागू नहीं किया जा सकता। संविधान का जो प्रस्तावना है क्या लागू किया जा सकता? नहीं लागू किया जा सकता। पूछा गया प्रश्न है, संविधान का प्रस्तावना परिवर्तनीय है या नहीं है? संविधान की प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय मतलब होता है लागू नहीं किया जा सकता। परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब लागू नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो प्रस्तावना का ही एक शब्द है, केवल इसी एक शब्द पंथ निरपेक्ष को हमने विस्तारित किया है। और सवाल ये है कि ये क्यों अपनाया गया है? तो क्योंकि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, संसद ने कानून बनाया है। पंथ निरपेक्ष को मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? भारत का कोई अपना राज्य नहीं है, भारत का अपना कोई क्या नाम है? राज्य तो है, भारत एक राज्य है। भारत राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई अपना राजकीय धर्म नहीं है। धर्म मतलब राजकीय धर्म, प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दिया गया है। तो अगर समझ में आ जाए भैया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पक्का। लाइक करने में आपका कोई हर्ज नहीं, कोई रुपया नहीं जा रहा है। लाइक करके साथ में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 5 मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। तो इससे हम थोड़ा सा और बढ़िया और नए नए तरीके से हर वीडियो बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में, दिव्य दृष्टि इंस्टीट्यूट में अशोक सर के साथ देखते रहिएगा। धन्यवाद।